हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो चैप्टर नंबर 1 है आपके बीके का, उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 सब क्वेश्चन कैलकुलेट द फॉलोइंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है वो आपको है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10% अंडर वैल्यूड हुआ है स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक वॉज ₹30,000। उसकी है ना आपको जो अंडर वैल्यूड अमाउंट, ये जो अमाउंट दिया हुआ है ये अंडर वैल्यूड अमाउंट है इसका मतलब। तो आपको फाइंड आउट करना, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एक्चुअल उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको है ना दो वर्ड याद रखना है, एक तो अंडर वैल्यूएशन और एक ओवर वैल्यूएशन वर्ड भी होता है, इसका अपोजिट ओवर वैल्यूएशन होता है। तो ओवर वैल्यूएशन का मतलब होता है कि है ना आपका जो अमाउंट कैलकुलेटेड होता है वो ज्यादा होता है, और अंडर वैल्यूएशन का मतलब होता है कि एक्चुअल अमाउंट से जो अमाउंट होना चाहिए उससे बिलो अमाउंट दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको जब भी कोई भी आइटम रहने दो, ये क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड बात ही नहीं, कोई भी एसेट रहने दो, लूज टूल्स हुआ, फर्नीचर हुआ, मशीनरी हुआ, राइट। तो कोई भी अंडर वैल्यूड अमाउंट अगर आपको दिया है तो आपको एक फॉर्मूला, इन जनरल आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए ये कैलकुलेट करने के लिए कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वॉट एवर गिवन आइटम, यहाँ तो क्लोजिंग स्टॉक है इसलिए मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू गिवन अंडर वैल्यूड अमाउंट, जो दिया हुआ अंडर वैल्यूड अमाउंट है, ये जो अमाउंट दिया है वो अपॉन आपको 100 माइनस ऑलवेज 100 माइनस लेना। अंडर वैल्यूएशन की बात आई तो आपको 100 माइनस लेना है। तो यहाँ पे 100 माइनस अंडर वैल्यूएशन परसेंटेज, आपको अंडर वैल्यूएशन का जो परसेंटेज दिया यहाँ पे 10% दिया, तो हम 10% अंडर वैल्यूएशन परसेंटेज उसको मल्टीप्लाई करना है बाद में आपको 100 से, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से। तो यहाँ पे आपका जो गिवन अंडर वैल्यूड अमाउंट है वो है 30,000 अपॉन आप 100, ये वाला एज इट इज लिखोगे, और अंडर वैल्यूएशन का जो परसेंटेज दिया वो 10% है तो आप -10 करोगे, और फिर आप उसको मल्टीप्लाई बाय, आप उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, मल्टीप्लाई बाय आपको 100 करना है, क्योंकि यहाँ पे जो परसेंट साइन है, देखिए ये परसेंट साइन है इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे जाने के पहले मल्टीप्लाई बाय आपको 100 ही करना है। फिर इज इक्वल्स टू आपका 30,000 अपॉन 90 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से आप जब 0 कैंसिल करो और फिर उसके बाद में जो आपका यहाँ पे जो अमाउंट है 3 लाख अपॉन 9 आप करोगे तो आपको जो अमाउंट आएगा वो 33,333.33। तो इस तरीके से रिकरिंग फॉर्म में आ जाएगा, जो आपने ना 10th स्टैंडर्ड में डेसिमल फॉर्म वाले जो रिकरिंग डेसिमल फॉर्म सीखे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि 9, देखिए 9 का जब आप टेबल रीड करते हो, राइट, 9 का टेबल रीड करते हो तो 9 3 27 होता है, राइट। तो 9 3 27 होता है, 9 4 36, तो 36 तो नहीं हो सकता, तो 3 आपका आता है, और फिर वापस आपके पास 3 रिमेन होता है। तो इस तरीके से वो 30 वाला चलते रहता है फॉर्मेट। तो यहाँ पे 33,333.33 अप्रोक्सीमेट जो आता है उसको आपको इक्वल्स टू आपको, क्योंकि ये यहाँ पे 50 पैसे से कम है 0.50 से, या अगर यहाँ पे 0.50 होता तो हम यहाँ पे 1 कर देते, जब ये 50 से बिलो है इसीलिए आप इसको 33 तक ही आप अमाउंट को लोगे और इसको लिखोगे ₹33,333। तो इस तरीके से ये आपका जो अंडर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक है उसकी एक्चुअल वैल्यू, ऑलवेज अंडर वैल्यूड अमाउंट दिया रहेगा तो जो आपको कैलकुलेशन करने के बाद अमाउंट आएगा वो कभी भी ज्यादा ही आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये एक्चुअल वैल्यू आपकी क्लोजिंग स्टॉक की 33,333। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया। अगर इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियोस में आगे फ्यूचर में मैं फिर से ऐसे कुछ वीडियोस बना के आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। नेक्स्ट आते हैं हम कैलकुलेट 12% पर एनम। 12% पर एनम मतलब पूरे साल का 12.5% है ना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। किस पे कैलकुलेट करना है, तो ऑन फर्नीचर, और फर्नीचर पे कैलकुलेट करना है। तो आपको ए एंड बी पार्ट दिया है। ए पार्ट में ऑन ₹2,20,000 2,20,000 रुपये फॉर 1 ईयर, आपको एक साल के लिए आपको कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। और बी पार्ट आपको बोला है कि ऑन ₹10,000 10,000 रुपये पे फॉर 6 मंथ, आपको 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो आइए यहाँ पे सॉल्यूशन ए मैंने लिखा हुआ है। सॉल्यूशन ए में फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू आपको
जो 20,000 है वो अमाउंट आप लिखोगे, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 12.5 से और अपॉन 100, ये जो परसेंट साइन है इसके लिए हम नीचे 100 लिख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे 12.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब होता है 12/12, आउट ऑफ 12 मंथ्स, पूरे 12 मंथ्स का, तो वो 1 ईयर हम यहाँ पे 1 ले सकते हैं। जब पूरे साल का है तो हम मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू, ये जो 2 जीरोस है यहाँ पे देखिए 100 में 2 जीरोस है, इसलिए दिस 2 जीरोस विल गेट कैंसिल विद दिस 2 जीरो, इन 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर आपके पास क्या बचा 2200। तो आप 2200 नेक्स्ट स्टेप पे 2200 मल्टीप्लाई बाय 12.5 करोगे, राइट। मल्टीप्लाई बाय 12.5 करोगे। जब आप 2200 को मल्टीप्लाई बाय 12.5 करते हो तो फिर आपको ₹27,500 आता है। तो आपका 1 ईयर के लिए 2,20,000 पे जो डिप्रेसिएशन आएगा, 12.5% का जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है हमने, वो 27,500 इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अभी आपका बी पार्ट है, तो बी पार्ट में ऑन ₹10,000 आपको 6 मंथ्स के लिए बोला है, तो बी पार्ट 6 मंथ्स के लिए, तो 6 मंथ पूरे साल में 1, ये जो पर है ना मैंने, इसका मतलब साल में, साल का 12.5% है, तो साल में कितने महीने होते हैं 12 मंथ्स होते हैं, मतलब आउट ऑफ 12 ओनली 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है। इसीलिए देखिए इस स्टेप में यहाँ पे आप देखोगे कि 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5, ये तो परसेंटेज तो सेम लेना है हमको, तो 12.5 अपॉन 100 लिखा, परसेंट के बदले में हमने परसेंट साइन के बदले में अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 6/12 लिया। 6/12 के लिए आउट ऑफ 12 मंथ्स, 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, इसीलिए 6/12 यही मेथड है ऑलवेज। अगर 9 मंथ्स होता तो 9/12 लेते, अगर 8 मंथ्स होता तो 8/12 लेते, अगर 5 मंथ्स होता तो 5/12 लेते। तो यही मेथड फॉलो करना होता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ मैंने ऊपर है ना 12/12 नहीं लिया, क्योंकि 12/12 मतलब 1 ईयर 1, तो यहाँ पे है ना डायरेक्ट फुल ईयर का निकालना था, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 1 कर लिया था। अगर अभी यहाँ पे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखिए इस स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, दिस 2 जीरोस, ये जो 10,000 के 2 जीरो है, यहाँ ये 2 जीरो जो यूनिट एंड टेंस के पेस के, इसको कैंसिल कर दोगे आप 100 के यूनिट्स एंड टेंस के जीरोस के साथ, तो ये कैंसिल हो गए। तो फिर आपके पास क्या बचता है 100 बचता। तो यहाँ पे हमने सेकेंड स्टेप में 100 लिखा मल्टीप्लाई बाय, ये है ना 12.5 है ना 0.5, ये अनदर मेथड में आपको बता रही हूँ। ऊपर मैंने क्या किया 12.5 एज इट इज छोड़ दिया। अब यहाँ पे मैं ये डेसिमल को रिमूव करना सिखा रही हूँ आपको। अगर डेसिमल रिमूव करना है, राइट, आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो आप डेसिमल रिमूव कर सकते हो। तो डेसिमल को रिमूव करने का मेथड क्या है, ये देखो आफ्टर 1 यूनिट है ना आपका डेसिमल है, तो मतलब आप अपॉन 10 लिखोगे ना। ये देखिए सेकंड स्टेप में मैंने अपॉन 10 लिखा है 125 के नीचे। मैंने 125 के नीचे 125 में से डेसिमल तो हटा दिया, लेकिन मैंने नीचे उसके 10 लिख लिया। वो डेसिमल हटाया हुआ है इसीलिए 10 आया है, क्योंकि 100 का तो यहाँ से कैंसिल हो गया था, राइट, यहाँ पे जीरोस कैंसिल हो गए थे, तो हमारे पास तो ये डेसिमल हटाने की वजह से यहाँ पे 10 मिला है हमको। तो 125 अपॉन 10 लिया और उसको मल्टीप्लाई बाय, ये 6 1 जा 6 और ये 6 2 जा 12, इसीलिए 1/2 आया, ठीक है। ये डिवाइड करने पे 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 1/2 लिखा। तो आपको क्या बचा 100 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय हाफ है आपके पास। अब ये जीरो और ये जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे सिंगल जीरो है तो हम ऊपर से भी सिंगल जीरो कैंसिल कर सकते हैं। तो दिस जीरो एंड दिस जीरो गॉट कैंसिल, ठीक है। उसके बाद में 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10 किया है मैंने। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे आपके पास फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 125। जब आप 5 को 125 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ₹625, आपको क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 625 का डेप्रिसिएशन आपको 6 मंथ्स के लिए 10,000 पे जो 12.5% का है वो आपको चार्ज करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए एंड बी एक्सप्लेन किया। अब चलते हैं नेक्स्ट इस पे थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया कि इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 1 सितंबर 2019। 1 सितंबर 2019, अभी आप सभी को तो पता है फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को कंप्लीट होता है, राइट। तो आगे देखते क्वेश्चन में क्या बोला, अमाउंटेड टू ₹1,500। इसका मतलब ये जो 1,500 का जो है ना इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है वो सितंबर तक का है। मतलब यहाँ पे ना इंश्योरेंस पॉलिसी जो निकाली है, राइट, इंश्योरेंस पॉलिसी जो निकाली हुई है
वो है ना सितंबर मंथ में निकाली हुई है। तो सितंबर टू आपका जो यहाँ पे अगस्त तक का जो पूरा एक साल खत्म होता है, तो ये 1500 है ना सितंबर टू अगस्त तक का है, राइट। ये ओपनिंग फर्स्ट मतलब ओपनिंग बैलेंस हो गया ना फर्स्ट सितंबर को 1500। यहाँ पे ये 1500 पूरे साल के लिए, फुल ईयर के लिए 1500 का इंश्योरेंस प्रीमियम है। लेकिन हमारा तो फाइनेंशियल ईयर तो है ना ऑलवेज 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला भी है कि कैलकुलेट प्रीपेड इंश्योरेंस, मतलब आपको प्रीपेड इंश्योरेंस निकालना है एज्यूमिंग दैट। तो इसके लिए यहाँ पे डेट्स बहुत मैटर करते हैं, जो ईयर एंड डेट आपको दिया वो बहुत मैटर करता है कैलकुलेट करने के लिए कि कितने मंथ्स का प्रीपेड है करके। तो एज्यूमिंग दैट यहाँ पे बोला है, आपको एज्यूम करने बोला कि आप एज्यूम कीजिए कि 31 मार्च 2000 को आपका ईयर एंडिंग हो जाता है। तो आप देखिए 31 मार्च को ईयर एंडिंग हो जाता है, इसका मतलब मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल का महीना। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक कितने महीने हो जाते हैं, सितंबर तक के यहाँ सितंबर, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट दिया है तो आप सितंबर को काउंट नहीं करोगे, आप कहाँ तक काउंट करोगे, अगस्त तक करोगे। तो वापस अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो अगस्त आपके 31 अगस्त तक आपका क्या हो जाता है, 5 मंथ्स कंप्लीट हो जाता है। तो मतलब 5 महीने का मार्च के बाद में आपने काउंटिंग किया, तो अप्रैल से लेके अगस्त तक 5 महीने का एडवांस में पेमेंट हुआ है, एडवांस प्रीपेड, राइट। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला लिखोगे कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर, पहले तो सबसे पहले आप है ना 1 मंथ का निकाल लोगे, इजी वे कि आप पहले 1 मंथ का निकाल लो कितना प्रीमियम है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 मंथ इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। 12 महीने से डिवाइड करोगे, 12 महीने से डिवाइड करोगे तो आपको 1 मंथ का आ जाएगा। तो 1500 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू आपको ₹125 आएगा। कितना आएगा, ₹125 आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ₹125 हुआ एक महीने का, आपका एक महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम है। तो हियर 31 मार्च 2019 इज द ईयर एंडिंग, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को। दैट इज फ्रॉम, इसका मतलब फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 अगस्त, 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक 5 मंथ्स है ना एडवांस प्रीमियम पेड हो गया। एडवांस प्रीमियम यहाँ पे एडवांस प्रीमियम 5 मंथ्स का एडवांस प्रीमियम पेड हो गया है। और आपको एडवांस वाला ही पूछा है, प्रीपेड इंश्योरेंस ही पूछा है, एडवांस पेड प्रीमियम ही पूछा है। तो आप तो फिर आप लिखोगे सो प्रीपेड इंश्योरेंस इज इक्वल्स टू 1 मंथ प्रीमियम अमाउंट, जो एक महीने का प्रीमियम अमाउंट है ये ₹125 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एडवांस प्रीमियम पेड मंथ्स। जो पेड मंथ्स कौन से है, नंबर ऑफ मंथ्स कौन से, एडवांस नंबर ऑफ मंथ्स है 5 मंथ्स। तो आप ₹125 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो आपको ₹625 आएगा। तो इस तरीके से आपका जो प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट है वो ₹625 होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अभी नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोला है फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अभी ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस हमें कहाँ मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट में मिलता है, राइट। तो आपको है ना सर्टेन अमाउंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको परचेसेस का अमाउंट दिया है, आपको सेल्स का अमाउंट दिया है, कैरेज इनवर्ड दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, एंड आपको परचेस रिटर्न्स दिया है, एंड क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है आपको, राइट। तो फिर आप क्या करोगे, पहले तो एक फॉर्मेट रेडी कर लोगे ट्रेडिंग अकाउंट का। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, डेट नहीं दी इसलिए ईयर एंडेड ऑन ... ठीक है। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स में आप सबसे पहले 2 ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड में यहाँ पे डेबिट लिखना है और यहाँ पे क्रेडिट, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 ओपनिंग स्टॉक आप लिखोगे 10,000, 2 ओपनिंग स्टॉक 10,000 आया आपका। फिर उसके बाद में आप परचेसेस लिखोगे, तो 2 परचेसेस आपने इनर कॉलम में 30,000 लिखा और इसमें से माइनस आप रिटर्न्स करोगे, तो माइनस आपका रिटर्न्स का अमाउंट यहाँ पे 1,000 दिया है, परचेस रिटर्न तो -1,000 करोगे तो आउटर कॉलम में 29,000 आ जाएगा। फिर आप है ना कैरेज इनवर्ड को डेबिट साइड में 2 कैरेज इनवर्ड लिखोगे, 2,400 रिकॉर्ड किया आपने। उसके बाद में आपको ये ओपनिंग स्टॉक आप लिख चुके। अभी आपको क्या दिया, सेल्स यहाँ पे आपको 15,000 दिया है, तो बाय सेल्स आप है ना क्रेडिट साइड में बाय सेल्स 15,000 रिकॉर्ड करोगे, एंड आप क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट 36,000 दिया है, वो बाय क्लोजिंग स्टॉक करके 36,000 आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। अब जब आप अमाउंट्स को कंपेयर करते हो, देखते हो, देखो आपको आइडिया लग जाएगी। यहाँ पे 10,000 एंड 29,000 39,000 होता है, 39,000 एंड जो 2,000 है वो आपका 41,000 और ये 400, तो 41,400 होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 15,000 प्लस 36,000 जब आप करते हो तो 51,000 आता है। तो मतलब आपका क्रेडिट साइड मोर है, क्रेडिट साइड मोर है, इसका मतलब
यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, तो आप क्या करोगे, ये 51,000 दोनों भी टोटल कॉलम के यहाँ पे 51,000 लिख दोगे, और यहाँ पे फिर ये जो 9,600 है वो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। एंड दिस विल बी डेफिनेटली, हमने सीखा है कि दिस विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे बोरोड लोन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र ₹2 लाख, 2 लाख का है ना लोन लिया है, बोरो किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ऑन 1 अक्टूबर 2019 को, 1 अक्टूबर को। तो देखिए आपका फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, राइट, तो मतलब ये 1 अक्टूबर को लिया हुआ है, तो मतलब ये है ना मिड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, तो ये 1 अक्टूबर से जब आप 31 मार्च तक काउंटिंग करते हो तो 6 मंथ ही होते हैं। तो यहाँ पे बोला कि ऑन 1 अक्टूबर 2019 एट द रेट, कितने रेट पे, इंटरेस्ट के रेट पे 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है पर एनम पूरे साल में 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करनी है। तो आपको कैलकुलेट करने बोला, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोला है। आपको ईयर है ना वो 2019-20 लेने बोला। तो देखिए यहाँ पे अक्टूबर 2019 को, 1 अक्टूबर 2019 को यहाँ पे लोन लिया है, तो 1 अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक पूरे 6 महीने होते, राइट। तो यहाँ पे आपको फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 2020 तक 6 मंथ्स होते हैं। आप सॉल्यूशन में पहले लिखोगे, सो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर 6 मंथ। बोला है पर एनम, लेकिन हम तो करंट ईयर के लिए, मतलब ये जो 2019-20 हमको बनाना है उसमें तो हम 6 महीने का ही लेंगे, राइट। तो यहाँ पे 6 मंथ्स फॉर द ईयर 2019-20। फिर आपको एक जस्ट फॉर्मूला लिखना है कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज इक्वल्स टू व्हाट, लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए, मतलब कितना समय हो गया, राइट। तो यहाँ पे लोन अमाउंट आपका 2 लाख है, तो आप 2 लाख लिख लोगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 15%, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 15% है तो 15%, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से। क्यों? क्योंकि 6 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ 6 मंथ ही, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, आउट ऑफ मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6 टाइम पीरियड्स, 6/12 आपको आउट ऑफ 12 मंथ्स, ये भी आपको प्रेजेंट करना है, 6/12 करना है। आप ओनली मल्टीप्लाई बाय 6 नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने ब्रैकेट में इसको प्रेजेंट करने के लिए आपको बताया कि आउट ऑफ 12 मंथ्स है। तो फिर यहाँ पे इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा वो 2 lakhs मल्टीप्लाई बाय 15/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12 करना है। फिर बाद में यहाँ से ये 100 के जो 2 zeros है दैट विल गेट कैंसल विद द जो 2 lakhs के यूनिट्स एंड टेंस पे 2 zeros है उनके साथ कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये आपका यहाँ पे 6 1s are 6 एंड 6 2s are 12 आप लोगे। तो आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 1/2, दिस इज 1/2, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 2 1s are 2 एंड यहाँ पे 2 1s are 2, तो 1000 आपका हो जाएगा 1000। सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 1 आप करोगे तो आपका जो टोटल जो इंटरेस्ट पे करना है बैंक को 6 मंथ का 2019-20 का जो रिकॉर्ड करना है वो 15,000 आएगा। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन आपको करने, हार्ड एंड फास्ट आपको क्या है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाने वाली। ये भी कोई हार्ड नहीं है। आप सोचो ये क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कोई हमने स्पेसिफिकली कोई अरेंज नहीं किया हुआ है, ये आपको पता है कि लोन अमाउंट में हम मल्टीप्लाई करते रेट ऑफ, ये आप भी जानते हो वर्बली कि लोन अमाउंट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको वर्डिंग देने की लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम, इस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है आपको, ठीक है। अभी नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में जो कल का प्रीवियस वीडियो लेक्चर था जिसमें मैंने एक्सरसाइज के सम्स आपको जो भी थे एमसीक्यू टाइप के, वो ऑब्जेक्टिव्स टाइप के करवाए थे, और फिर उसमें मैंने आपको है ना जो राइट इन 1 सेंटेंस थे वो क्वेश्चन नंबर F मैंने आपको खुद से करने के लिए बोला था। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर तो वहाँ पे है ना कट टू कट जैसे होने चाहिए वैसे दिखाई दे रहे थे। शायद इसका आंसर है ना वहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं दिया, तो है ना मुझे कमेंट बॉक्स में इसके लिए क्यूरी आई थी कि मिस प्लीज आंसर सजेस्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो ये मैंने स्पेशली इसीलिए आप लोगों के लिए भी बना दी कि शायद आपको भी इसका डाउट क्रिएट हो सकता है। बाकी तो एकदम क्लियर कट है ना, वहाँ पे मेंशन है आंसर्स, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई डिफिकल्टी आने वाली है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्वेश्चन F का क्वेश्चन नंबर 20, उसमें वाई पार्टनर्स कैपिटल को इज ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज करके हम पार्टनर्स कैपिटल को क्यों
क्यों ट्रीट करते हैं, व्हाई इट इज ट्रीटेड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल, सॉरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, क्यों कैपिटल को, जो पार्टनर्स का कैपिटल उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्यों है ना ट्रीट किया जाता है एज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, हम क्यों मानते हैं। तो उसका आंसर आपको लिखना, आंसर नंबर 20, दैट पार्टनर्स कैपिटल इज ट्रीटेड एज partners capital is treated as long term liability of business enterprise as मतलब because this amount is payable, ये अमाउंट कब पेबल मतलब फ्यूचर में पे करने वाले हैं, राइट। पेबल मतलब अभी पे नहीं किया है, दिस इज पेबल, आउटस्टैंडिंग पेबल बाय द बिजनेस, बिजनेस उसको कब पे करेगा, पार्टनर्स को, बिजनेस फर्म कब पे करेगी टू द पार्टनर्स मतलब ओनर्स को, एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस जब वाइंड अप होगा, क्लोज डाउन होगा तब। अब आप ही सोचिए ना, ये जो है ना फर्म को पैसा देने वाले कौन है, हम फर्म को लीगल एंटिटी मानते हैं कि ये कहना लीगल एंटिटी जो हमको रिटर्न देने वाले हैं, राइट, बिजनेस हमको रिटर्न देने वाला है। तो आप सोचिए हम पैसा क्यों डालते हैं बिजनेस में, लॉन्ग टर्म के लिए डाला जाता है, राइट। तो वो बिजनेस के लिए ऑब्वियसली फिर बिजनेस के लिए वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ही होगी। तो इस तरीके से इस वाले आंसर को आपको प्रेजेंट करना है, लिखना है। आई होप आपकी सारी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो आपको समझ में आ गए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा @commerce academia। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।